ठीक है, तो फिर हम आज क्या पढ़ेंगे? अबाहु नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अबाहु नियम क्या है? एक साइंटिस्ट थे अबाहु, और उन्होंने जो है अपना एक नियम दिया था जिसको हम अबाहु का नियम कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने अबाहु का नियम दिया था, उसको हम जो है सबसे पहले बनाना सीखते हैं। जिसको अबाहु नियम आता होगा वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का आसानी से निकाल सकता है। और जब जो बोर्ड परीक्षाएं होती है उसमें जो है पूछा भी जाता है कि कोई भी तत्व दे देगा, परमाणु क्रमांक उसका दे देगा, और वो पूछेगा इसका आवर्त वर्ग विलोम क्या है। ठीक है नहीं, तो ये पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे। ठीक है, एक गोला बनाएंगे, फिर उसके बाद में 2 गोले बनाएंगे, फिर 3 गोले बनाएंगे, फिर 4 गोले बनाएंगे, उसके बाद में फिर 3, फिर 2, फिर 1। यानी बनाने का तरीका ये है कि पहले 1 से 4 तक गोले बनाएंगे, बढ़ाएंगे 4 तक, उसके बाद में 4 से 1 तक घटाएंगे। ठीक है, इसको बनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हम निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 1s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, 1s के बाद में फिर खाली स्थान में चला जाएगा, फिर खाली स्थान के बाद में 2s में आएगा, 2s के बाद में फिर खाली स्थान में चला जाएगा, 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा, 3s के बाद में फिर इस तरीके से 3p में चला जाएगा, 3p के बाद में 4s में चला जाएगा, इस तरीके से फिर खाली स्थान में जाएगा, फिर 3d में आ जाएगा, फिर 4p में आ जाएगा, इस तरीके से 5s में आ जाएगा, इस तरीके से फिर खाली स्थान में जाएगा, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, 6s से फिर खाली स्थान में जाएगा, फिर 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में। ठीक है, अब हमारे उपकोष देखिए, उपकोष कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से उपकोष होते हैं? S P D F होते हैं। तो S में देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं, और D में 10 रह सकते हैं, F में 14 रह सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं, कोई भी तत्व ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ले लें H1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकालेंगे इसका? 1s1। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं उसके बाद में He2 हीलियम, इसका क्या हो जाएगा हमारा? 1s2। पर यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन था, तो S में हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। और अगर यहाँ पर हमें वैसे तो कैपेसिटी इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है, तो अगर यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। अब हमारा हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए। इस तरीके से हमारा लिथियम आ जाता है। लिथियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2, उसके बाद में कॉमा लगा देंगे 2s1। देखिए 1s2 ये आ गया हमारा। उसके बाद में फिर इस 2 की कैपेसिटी थी, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हो गए, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिले हैं 3, तो 3 भरने हैं हमें। परमाणु क्रमांक 3 है, तो यहाँ पर हम चले जाएंगे डैश तरीके से 2s में। तो 2s में हमें इलेक्ट्रॉन कितना भरना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा परमाणु क्रमांक 3 है। इसकी कंपेयर हम करके चलेंगे कि यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 पूरे हो गए, 1 है तो 1 पूरा हो गया, 3 है 3 पूरे। इस तरीके से हमारा बेरिलियम होता है, बेरिलियम 4, 1s2, 2s2। ठीक है, देखिए 1s2 में हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरा, तो यहाँ से 1s2 में चला गया, उसके बाद में फिर 2s में चला गया, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये भी पूरे हो गए। यहाँ पर 4 था, तो यहाँ भी हमारे 4 पूरे हो गए। इस तरीके से फिर क्या आता है? बोरान 5 आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, देखिए सबसे पहले 1s2, उसके बाद में फिर आएंगे हम 2s में, तो कॉमा लगा देंगे 2s2। अच्छा, ये कॉमा क्यों लगा रहे हैं ये बता सकता है कोई? क्योंकि यहाँ पर जो है ये कक्षा इसकी पूरी हो गई, यानी कि जो आवर्त होता है हमारा, आवर्त कितने होते हैं? हाँ, कितने होते हैं? आवर्त 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक आवर्त इसका कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये दूसरे आवर्त में चला गया, तो इसलिए एक आवर्त जब हमारा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हम कॉमा लगा देते हैं। अब दूसरा आवर्त जब तक कंप्लीट होगा, जब 2s और 2p कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक हमारा दूसरा आवर्त होगा, तब तक हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 होगा। इस तरीके से अगर हमारा कार्बन है, कार्बन में 6 होता है, 1s2। हाँ, यहाँ पर 5 हो गया, 5 में 1 इलेक्ट्रॉन, अभी देखिए 2s पूरे हो गए। उसके बाद में फिर खाली स्थान में जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? 2p में। जब 2p में चले जाएंगे, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2p1। हाँ, 2p1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कार्बन हमारा 6 है, 6 में 1s2, 2s2, 2p2, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2p2। अब देखिए p में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गया था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ऐसी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी जो है परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जाएगा, और p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3। इसी तरीके से हमारा जो है क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीजन 8 हो जाएगा।
1s2 2s2 और 2p4। इसी तरीके से फ्लोरीन 9 हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p5। इसी तरीके से हमारा नियोन क्या हो जाएगा, नियोन 10 हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो देखिए जब 2p6 हो गया हमारा तो एक अब अर्थ हमारा ये पूरा हो गया और दूसरा अब अर्थ 2s2 और 2p6 का ये पूरा हो गया। अब इसके आगे हम निकालते हैं जैसे सोडियम 11 का निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर देखिए 11 हैं, यहाँ पर 2 4 और 6 10, ये पूरे हो गए, बचा एक। तो जब हम 2p में हमने निकाल दिया पूरा तो 2p के बाद में कहाँ पहुँचेंगे, 3s में पहुँचेंगे। तो एक अब अर्थ हमारा ये पूरा हो गया, दूसरा ये पूरा हो गया, तो अब हम काय में जाएंगे, 3s में जाएंगे 3। और s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम 3s में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी जो है तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है।